नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि बदमाश कोई भी हो, या तो वो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि बदमाश या तो जेल में होंगे या फिर उनकी जगह कहां होगी आप बेहतर जानते हैं। इसके बाद प्रदेश में हुए एनकाउंटर में कई बदमाश मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए, तो वहीं माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चला गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। अब यह कार्रवाई हुई है समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और पूर्व सांसद और उनकी मां तबस्सुम हसन पर। लेकिन इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा और इसे बदले की कार्रवाई बता दिया। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार के दबाव में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं, क्योंकि पुलिस ने लूट, हत्या जैसे कई मामले पहले से ही दर्ज किए थे। तो सवाल ये, वाकई ये आरोप सही है या फिर सियासत से प्रेरित हैं? खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम सवाल पूछेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। अलग अलग धाराओं में अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं रामपुर से लेकर सहारनपुर तक, प्रयागराज से लेकर मऊ तक अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। सरकार का दावा है कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई की जद में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन भी आ गए। उन पर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, लेकिन यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी को रास नहीं आई। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी राज में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहा सत्ता के इशारे पर प्रशासन का वार। राजनीतिक द्वेष के चलते सपा विधायक श्री नाहिद हसन एवं पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर पुलिस द्वारा कार्रवाई घोर निंदनीय एवं लोकतंत्र का दमन है। जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसा रही है, झूठे मुकदमे कर रही है, और अब तो हद ये हो गई कि गैंगस्टर जैसे एक्ट में उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करना चाहिए, झूठे मुकदमों में नहीं फंसाना चाहिए। असफलता से मानसिक विकार उत्पन्न होता है और वो अहंकार, आत्ममुग्धता, तानाशाही, क्रोध, इन सब विकारों की उत्पत्ति करता है, जिसके शिकार 4 साल तक असफल सरकार चलाने वाले योगी जी हो चुके हैं। इसीलिए आज वो विपक्ष पर दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से चौतरफा हमलों का जवाब बीजेपी ने दिया और कहा कि योगी सरकार में बदमाश कोई भी हो उस पर प्रशासन का हंटर चलेगा और सरकार का बुलडोजर भी। योगी सरकार में बिना भेदभाव के काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों पर कानून का हंटर लगातार चलेगा, कानून का बुलडोजर चलेगा। किसी की जाति और धर्म को देखकर अपराध और अपराधियों को छोड़ने की परंपरा 19 मार्च 2017 को ही समाप्त कर दी गई है। अगर किसी का रसूख है और वो अपराधी है तो योगी राज में उसको माफी नहीं मिलेगी। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, सीएम योगी के नेतृत्व में पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने के पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन वक्त वक्त पर इस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। कभी जाति धर्म पर, कभी फेक एनकाउंटर बताया गया, तो कभी बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लगे। लेकिन सवाल ये कि अगर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो रही है तो इस पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शाद शेरवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले शाद शेरवानी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा यह बताया कि लूट, हत्या और बहुत सारे मामले पहले से ही दर्ज थे और ये मामले इतने ज्यादा गंभीर थे, बहुत सारी कार्रवाई पहले भी की गई, इसलिए गैंगस्टर एक्ट लगाया है। इसमें बदले की भावना से कार्रवाई आपको कहां नजर आती है? भाई, अगर बहुत सारे मुकदमे पहले से भी थे तो सबसे पहले तो बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए कि
37% एमएलए उनके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई ना कोई केस चल रहा है। अगर बीजेपी अपराधियों को जेल में डालना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी को देखना है। 2022 का चुनाव आने वाला है। आवाज नहीं आ रही भाई। कहिए शेरवानी जी, कहिए, मैं सुन रहा हूं आपको ठीक ढंग से। हाँ, 2022 का चुनाव आने वाला है। बीजेपी की सरकार डर के भाग रही है और ऑपोजिशन को चुप कराने की ये हरकतें हैं उनकी, और कुछ नहीं है। लेकिन शेरवानी जी, आपका कहना है कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, वो तो ठीक सवाल है आपका, लेकिन आपके विधायक पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो बदले की भावना से कैसे? उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो केस दर्ज हुआ। एक केस होता तो हम मान लेते, लगातार बहुत सारे केसेस हैं जो दर्ज किए गए हैं। मानता हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 37% जो है बीजेपी के एमएलए हैं जिनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ समाज पार्टी के एमएलए के खिलाफ क्यों हो रही है? नहीं, लेकिन अगर आप पहले से भी केसेस हैं तो आप सबसे पहले दूसरों पे उंगली उठाने के पहले आप अपनी पार्टी में देखिए। ठीक, और कानूनी कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो ढंग से होनी चाहिए। इसका जवाब अनिला सिंह जी से लूंगा, लेकिन शेरवानी साहब, एक बात बहुत छोटी सी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है केस वापस लेने चाहिए, आप यहां आकर कह रहे हैं कि नहीं, ठीक केस लगाए हैं, बीजेपी को उनके विधायकों पर, उनके नेताओं पर भी लगाने चाहिए। पार्टी की लाइन क्या है? अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है तो वो ढंग से होनी चाहिए, सरकार के दबाव में नहीं होनी चाहिए, और यहां पर यही हो रहा है। ठीक है अनिला सिंह जी, आपने दबाव बनाया, प्रशासन से दबाव बनाया, इसलिए कार्रवाई की, गैंगस्टर एक्ट लगाया। मृदुल जी, मुझे शेरवानी साहब का बिल्कुल कोई ऑडियो नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, और मेरी आवाज भी इको हो रही है, इट इज कमिंग बैक। तो आप प्लीज एक तो ऑडियो ठीक करवा दीजिए। मैं आपको ठीक तरह से सुन रहा हूं, आप कहिए। नहीं, हाँ, मैं ऑडियो ठीक करा दूंगा, तब तक आप अपनी बात कहिए, ये मैं कह रहा हूं। नहीं मिला। अनिला जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो अपनी बात पूरी करें। मृदुल जी, आपने मुझसे कहा कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, हाँ, और मुझे शेरवानी साहब की कोई बात समझ नहीं आई, क्योंकि उनका ऑडियो मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भी दागदार हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी, उन पर कब गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे? देखिए, ऐसा कि कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ, अब चाहे व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से आ रहा हो, अगर उसने कुछ गलत किया है, अपराध किया है, तो उसके तहत कार्रवाई होगी, और हम इसी चीज पर विश्वास रखते हैं। हम लोग जो अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल का हो या बाहर का हो, आप क्या सोचते हो कि हम बख्श देते हैं? अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम किसी द्वेष की भावना से ये कदम उठा रहे हैं, तो भाई साहब ये बता दीजिए कि आपने अपने दल में क्या सारे ऐसे के ऐसे ही लोग रखे हुए हैं? हाँ, एक वहां पर पंजाब में बैठे हुए, पंजाब की जेल में, जिसको कांग्रेस पार्टी जो है संरक्षण दे रही है लगातार, और यहाँ पर जो लोग हैं, हमें पता है कि अपराध तो इनके लिए खेती है, इनके लिए एक व्यापार है। जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा बाहुबल, उतना ही बड़ा इनको लगता है वोट बैंक है। ये मानसिकता रही है समाजवादी पार्टी की। जब इस मानसिकता के साथ ये राजनीतिक दल बनाएंगे और चलाएंगे तो ये हर्ष तो होना ही था, उसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक छोटा सवाल है मेरा ना, जो कार्रवाई अभी की गई है उसमें पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को भी गैंग का सदस्य बताया है, लेकिन अनिला जी, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा कि एक मां अपने बेटे की गैंग में सदस्य है। आपको नहीं लगता ये ज्यादा हो गया? देखिए, ऐसा है, यहाँ माँ, बेटा, भाई, भतीजा, पिता, पुत्र जब अपराध करता है ना, तो वो नहीं देखा जाता है। अगर आप संलिप्त हैं तो आप माँ हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भी मतलब कोई आंख में पट्टी बांध कर कोई इसी प्रकार की कार्रवाई हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मानती हैं वो उनकी गैंग के सदस्य रही हैं या हैं? आप क्या कहा आपने? आप मानती हैं तबस्सुम हसन नाहिद हसन की गैंग के सदस्य हैं? मैं एक चीज मानती हूं, अगर कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनका नाम आया है, तो जरूर कुछ रहा है, तभी ये रहा है। बाकी चीज तो देखिए, मुकदमा चले, इंतजार करें। मैं वीरेंद्र सिंह जी को भी चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद शायद शेरवानी साहब आपका रुख करूंगा। वीरेंद्र जी, आपको भी लग रहा है ये तानाशाही है, कांग्रेस कह रही है तानाशाही है,
लेकिन अनिला जी कह रही है पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें दिक्कत क्या है? वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? शाद शेरवानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक ढंग से? हाँ जी, आ रही है। अनिला जी ने दो बातें कही हैं। हमने उनसे यह भी पूछा क्या तबस्सुम हसन उनकी गैंग के सदस्य उन्हें लगती हैं, तो उनका कहना है पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई बीजेपी तो किसी को पकड़ के ला नहीं रही है। जब सरकार के दबाव में आके पुलिस अपना काम करेगी तो उसमें तकलीफ तो होगी। लेकिन शेरवानी साहब, यहां पर दबाव आप कह रहे हैं कि सरकार का है, एक मामला होता तो हम समझ जाते। मैं फिर कह रहा हूं, जिझाना में लूट और हत्या का मामला है, शामली के कई थानों में हत्या का और लूट का मामला है, कभी पुलिस से बदसलूकी का मामला है, तो ये ऐसे मामले हैं और पुलिस दावा ठोककर ये कहती है कि एक गैंग की तरह काम किया जा रहा है, उसका क्या? उसका सम्मान नहीं करेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आज की बात है नहीं, ये तो सालों हो गए। उनके खिलाफ करके ऑपोजिशन के एमएलए के खिलाफ जब कार्रवाई होती है और जब उनकी मां को भी इसमें लपेटा जाता है, तो इसमें जो है ऑपोजिशन जरूर ये देखेगी कि जब अपनों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते तो दूसरों के खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे। जब खुद उनके लोग हैं जिन्होंने, और ये ऐसा कि नहीं है कि ये एक दो केसेस हैं, जो ये 37% एमएलएज हैं, इनके खिलाफ कई केसेस हैं और ये सबसे बड़ी मेजॉरिटी है बीजेपी की। इतने परसेंट में कभी अपराधी जो है वो नहीं आए हैं असेंबली में, ये पहली बार हुआ है 2017 में। और अगर इस पे बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है तो फिर औरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? वो तो वही कार्रवाई करेगी जो वो कराना चाहती है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। वीरेंद्र सिंह जी को भी चर्चा में ले आता हूं, सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में ले आएंगे। पहले वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं इस बार आवाज आ रही होगी। आपको क्यों लगता है कि यह तानाशाही की जा रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है पुलिस अपना काम कर रही है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले वर्षों में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और निरपराध लोगों को फंसा करके, झूठे मुकदमों में फंसा करके उनका उत्पीड़न कर रही है। ये कहीं न कहीं ये राजनीतिक दबाव और राजनीतिक तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस पर सबको ऐतराज है। मेरा मानना यह है कि अपराध और अपराधी कोई है तो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और पुलिस को अपने तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि कोई निरपराध व्यक्ति उसके साथ अन्याय न हो जाए और इस बात पर उसको ध्यान रखना चाहिए। जब कभी इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो कहीं न कहीं जो है लोगों को लगने लगता है कि इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पुलिस जो काम कर रही है वो न्यायपूर्वक काम नहीं कर रही है। जैसे अभी आपने मामला नादिया हसन का लिया है, मामले और नादिया में भी दर्ज हुए ना सर, नादिया हसन को मामले तो 2016 में भी पुलिस ने दर्ज किए ना, तब तो सरकार देखिए मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि पुलिस की कार्रवाई गलत है। पुलिस की कार्रवाई तब गलत प्रतीत होती है जब नादिया हसन जैसी पूर्व सांसद को, उनकी मां को इस अपराध के साथ लपेटा जाता है और उनको साजिशकर्ता के रूप में उनके साथ काम जो है कि कार्रवाई होती है। तब ये प्रश्न उठना लाजिमी है और लोगों को लगने लगता है कि ये जो कार्रवाई पुलिस की हो रही है वो राजनीतिक दबाव में हो रही है। और वीरेंद्र जी, आपने तो अभी ये सवाल किया, आपसे पहले मैंने ये सवाल अनिला जी से पूछ लिया कि एक बेटे की गैंग में क्या कोई मां सदस्य हो सकती है? तो ये मैंने ही पूछा सवाल, आपसे पहले पूछा, लेकिन अब मेरा सवाल यह है, आवाज नहीं आ रही थी तब। हाँ, मैंने पूछ लिया वीरेंद्र जी सवाल। अनिला जी ने कहा जो जुर्म करेगा वो ये देखता नहीं है, यहां कोई रिश्ता नहीं होता है, जुर्म करने वाला जुर्म करता है।
निश्चित रूप से जुर्म करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। और मेरा तो उससे बढ़कर के मांग है कि राजनीति में जो अपराधियों का प्रवेश है उस पर रोकने के लिए संविधान में जो है संशोधन होना चाहिए। सर, ये दो बातें कैसे हो रही मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी कह रही है तानाशाही है, तानाशाही, आप कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर अधिकार देना चाहिए। ये दो बातें कैसे हो गई वीरेंद्र जी? आपकी पार्टी ने कहा ये तानाशाही है, पहली बात तो ये। दूसरा ये आप कह रहे हैं कि हम तो समर्थन करते हैं, तो फिर आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अनिला जी के साथ हैं। हम अपराधियों पर, मृदुल जी, हम अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन पुलिस से भी यह हम कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिसे निरपराध व्यक्ति को न्याय मिलता हुआ न दिखे और उस पर लोगों को ये महसूस हो कि ये सरकार राजनीतिक जो है रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आपने पुलिस पर, तब मामला संदिग्ध पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत छोटा सा सवाल है सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपको लंबा अनुभव है। पुलिस अगर कोई धारा दर्ज करती है, किसी धारा में मुकदमा दर्ज करती है, तो उसको चुनौती देने के लिए आपके पास अधिकार हैं। आप कानून में विश्वास रखते हैं तो आप अदालत चले जाइए अगर आपको लग रहा है आपको कोई फंसा रहा है तो। लेकिन यहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और पार्टियों को लग रहा है कि यह तानाशाह रवैया है और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? भाई साहब, अगर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कोई पुलिस जेल भेजने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस केवल मुकदमा लिख सकती है और लिख करके उस व्यक्ति को अदालत में पेश कर सकती है। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति अपने से स्वयं अदालत जा सकता है, जिला अदालत में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो जब कोर्ट का आदेश होगा कि हाँ ये आरोप संतोषजनक हैं और संतोषजनक सबूत हैं, तभी अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। वरना आप देखते हैं कि जब कभी इस तरह की बात होती है तो तुरंत अदालत उसको रोक देती है, स्टे भी दे देती है कभी कभी। तो इसलिए इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो उत्तर प्रदेश का देखिए इतिहास रहा है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं मृदुल जी, कि यहां पर बूथ कैप्चरिंग करने के लिए एक समय पर गुंडे पाले जाते थे, क्रिमिनल पाले जाते थे। फिर यहां तक होता था कि दूसरे पार्टी के लोगों को धमकाने मारने के लिए अपराधियों को लोग पालते थे। और ये बात मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि कब ऐसा हुआ कि जिले के जो क्रिमिनल माफिया थे उनको लोग कहने लगे कि हम इनको सुधार रहे हैं और अपनी पार्टी में ला करके इनको हम सुधारेंगे। फिर ऐसा भी हुआ कि जो सबसे बड़ा क्रिमिनल माफिया था जिले में, पता लगा कि हाथ उठा के अगर मंच पर नेताजी ने ये कह दिया कि ये हमारा प्रतिनिधि है, इसी को आप मानिएगा कोई बात हो, और ये इसको गलत फंसाया गया है। तो इस तरह की बातों से पर्याप्त पुलिस का मनोबल टूटा था और प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल बढ़ा था। ठीक है, इधर कई प्रयोग ऐसे हुए कुमार जी जो ब्रेक के बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं, आपके पास लौट रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम सवाल पूछेंगे क्योंकि पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो पुलिस अगर कोई एक्शन लेती है तो आप कोर्ट चले जाइए। क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट जाने से पहले जो सवाल खड़े कर रही है उसमें दम है? एक छोटा सा ब्रेक, इसी सवाल के साथ लौटेंगे। क्योंकि सूर्य कुमार शुक्ला जी ने भी उस पर प्रकाश डाला और कहा कि पहले भी इस तरह घटनाएं घटती थी। पहले
मंच से बताया जाता था ये हमारा प्रतिनिधि है, लेकिन आज के समय में अगर कार्रवाई हो रही है शायद शेरवानी जी, तो आप कोर्ट जाइए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि दबाव में कार्रवाई की, आपको वहां से न्याय नहीं मिलेगा? मैं इसलिए कहता हूं कि दबाव में कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, जो पार्टी अपने विधायकों के गैर कानूनी हरकतों पे कार्रवाई नहीं कर सकती है और सिर्फ ऑपोजिशन पे कर सकती है, तो उससे थोड़ा सा भरोसा हट जाता है। आप एक जुडिशियल करिए, आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। शाद शेरवानी जी, पहले तो मैं ये बता दूं, आप ही के पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस कार्रवाई का विरोध किया गया है, लेकिन आप यहां पर आकर कह रहे हैं कि ये कार्रवाई तो ठीक है, बीजेपी के नेताओं पर भी होनी चाहिए। नहीं, मैं किसको सही मानूं? मैंने ये बोला कि जो खुद के लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं वो ऑपोजिशन पे क्या करेंगे, वो सिर्फ दबाव में डाल के करेंगे। आप एक जुडिशियल प्रोब करिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करिए, ऐसी कार्रवाई मत करिए जिसपे आपका कोई कंट्रोल हो। सर ये पुलिस ने धारा लगाई है, ये अनिला सिंह जी ने नहीं लगाई धारा। मैं बिल्कुल समझता हूं आपकी बात की, पुलिस ने धारा लगाई है, लेकिन जो पार्टी अपने खुद के विधायकों पे कार्रवाई नहीं कर सकती है वो दूसरों पे कैसे क्या करवाएगी? वो प्रेशर डाल के पुलिस पे ये कार्रवाई कराएगी, सिर्फ ऑपोजिशन पे, अपनी पार्टी खुद पे नहीं करा सकते ये लोग। ठीक है, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, ये प्रेशर डाल के कार्रवाई की गई है, तो सर आप कोर्ट जाइए ना। ट्वीट करने से क्या हो जाएगा? भाई ट्वीट करने से हम और लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, कोर्ट नहीं जाएंगे, ट्वीट करके और लोगों को जानकारी देंगे कि कार्रवाई ऐसी हुई है? तो बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि इस पे जुडिशियल प्रोब हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। सर तो ट्वीट करने से पहले आपको कोर्ट जाना चाहिए था। साहब देखिए, ट्वीट करने से पहले कोर्ट जाना चाहिए था या कोर्ट जाके ट्वीट करना चाहिए था, ये सारी बातें बात की हैं। बात ये है कि आज की तारीख पे अपने विधायकों पे कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, ऑपोजिशन पे करवाती है। 2022 का चुनाव आने वाला है, घबराई हुई है बीजेपी की सरकार। 2014 के बाद से ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मेरा, उसके बाद मैं अनिला सिंह जी को चर्चा में लाऊंगा। नाहिद हसन और तबस्सुम हसन के साथ 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्या इन सब पर भी बदले की भावना से कार्रवाई की आप मानते हैं? शेरवानी साहब। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आई थी मृदुल, जरा फिर से पूछिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि 40 लोग और हैं, विधायक नाहिद हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को मिलाकर, तो क्या उन लोगों पर भी बदले की भावना के तहत कार्रवाई की गई? भाई जब एक पे बदले की भावना से आप कर सकते हैं तो 40 क्या है? 400 भी कम है। ये किस जांच में पता चला शेरवानी साहब कि सारे दूध के धुले हुए हैं, सारे बेकसूर हैं? मैंने ये नहीं बोला कि कोई दूध का धुला हुआ है, कोई बेकसूर है। इस पे कार्रवाई जब होगी तो ये बिल्कुल बेकसूर निकलेंगे। नाहिद हसन साहब भी बेकसूर सर ये दो बातें हो रही है ना शेरवानी साहब, मैं वही तो कह रहा हूं। आपने कहा कि मैं ये भी नहीं कह रहा ये बेकसूर है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इन पर दबाव डाल की कार्रवाई की है। या तो आपको मानना पड़ेगा कि 2016 में जब आपकी सरकार थी तब भी इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, तब तो किसी का दबाव नहीं था। 2012 में भी दर्ज हुआ, 2013 में भी दर्ज हुआ, तब तो किसी का दबाव नहीं था। किसी पे अगर मुकदमा दर्ज होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपराधी है। पे कार्रवाई होगी, ढंग की कार्रवाई होगी। सर मुझे नहीं पता, आपने कहा कि किसी पर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जरूरी नहीं हो जाता है कि वो अपराधी है, लेकिन चलते फिरते आदमी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अगर कोई गलती करेगा या अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा तभी उसमें किसी धारा में मुकदमा दर्ज होता है, ऐसे चलते फिरते आदमी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता है। खैर, आपका जो सवाल है मैं अनिला सिंह जी से जवाब ले लेता हूं। अनिला जी, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि आप जो प्रेशराइज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना ही दर्शाते हैं, बेकसूर लोगों को फंसाने का काम आप करते हैं। देखिए, जो जैसा होता है उसको वैसे ही बाकी भी नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी जब तक सत्ता में रही है, ये सत्य है कि इन्होंने केवल और केवल गुंडा राज किया है, और उन्होंने जो गुंडा राज किया है तो गुंडों की ही पार्टी रही है। यहाँ मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों के लिए क्या कहा। यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जब समाजवादी पार्टी हार गई और अखिलेश यादव जी को ये कहा गया कि अब ये तय हुआ है, कोर्ट के माध्यम से तय हुआ है कि जो एक्स मुख्यमंत्री रहेंगे, चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, उनको अपना बंगलो खाली करना पड़ेगा। तो वहां से क्या क्या चीजें हटाकर वो लेकर चले गए थे। तो एक मानसिकता होती है किसी भी राजनीतिक दल का। वो भारतीय जनता पार्टी ने कोई परसेप्शन नहीं क्रिएट किया है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, इन्होंने खुद ने किया हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को अपने राजनीतिक दल में रखा है, चुनाव लड़ाया है, जो अपने आप को बहुत बड़े बाहुबली उस क्षेत्र के रहे हैं।
और चाहे वो पश्चिम हो चाहे पूरब हो, वो जो बाहुबली अपने आप को कहते थे ना कि भाई जेल में भी बैठकर हम चुनाव जीत जाएंगे, आज उनकी चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो खुद है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है, घबराए हुए हैं। लेकिन अनिला जी, वो कह रहे हैं कि हम पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं बड़े जोर शोर से, ढोल नगाड़े बजाकर। अपने विधायकों को तो देखिए, बहुत सारे आपके भी हैं जिन पर आरोप हैं, उन पर भी तो कार्रवाई करिए। नहीं अब मैंने शुरुआत में क्या दिया था, अपराध अपराध होता है, कोई भी हो, किसी ने किया उनके ऊपर मुकदमा, अगर मुकदमा किया तो कोर्ट तय करेगा कि अपराधी है कि नहीं है। यहाँ पर भी जैसे कि अभी शुक्ला जी ने भी बताया कि भाई पुलिस तो मुकदमा नहीं चलाती है ना, मुकदमा तो कोर्ट ही चलाता है, कोर्ट तय करता है कि वाकई में ये अपराधी है कि नहीं है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस को लगा कि गैंगस्टर एक्ट में 40 लोगों का नाम होना चाहिए, तो 40 लोगों का नाम है। तो सीधी सी बात यहाँ पर है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत इसलिए है कि डंके की चोट पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अपराधियों को ना तो मैं संरक्षण देता हूं, ना मुझे अपराधियों की आवश्यकता है, यहाँ जो अपराधी हैं उनका दिमाग दुरुस्त कर सकता हूँ, प्रदेश में अपने दम पे चलाता हूँ, फिर प्रशासन पे चलाता हूँ, गुंडों की सहायता से नहीं चलाता। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी, शायद शेरवानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बोल दे एक बात और कह दो मृदुल जी। जी जी कहिए अनिला जी, 1 मिनट, वो भी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। जी मैं वीरेंद्र सिंह जी को सुन रही थी और ये कह रहे थे भाई माँ को कैसे इन्वॉल्व कर लिया, तो मैं इनकी पीड़ा समझ सकती हूँ, क्योंकि कांग्रेस में भी क्या है, माँ बेटा गड़बड़, दुनिया भर के घोटाले, हाँ, इनकम टैक्स चोरी से लेके पता नहीं वहां पर भी दर्ज करिए ना मैडम, कोई गंभीर धारा वहां पर भी दर्ज करिए, वो तो कोर्ट में है जी। और उधर दामाद जीजा सारा परिवार जो है ना वहां पे बैठा हुआ है कांग्रेस में, तो मैं समझ सकती कि कांग्रेस की वो दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। पहले शेरवानी साहब जवाब दे दें, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। कहिए शेरवानी जी, आप सुन रहे हैं हम आपको, आप कहिए अपनी बात। मैं अनिला जी से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब वो कहती हैं कि योगी जी कहते हैं कि मुझे किसी भी अपराधी की सहायता की जरूरत नहीं है और मैं किसी को अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, जो 37% उनके असेंबली में बैठे हुए हैं उनको क्यों छोड़ रखा है उन्होंने, ये पूछना चाहता हूँ उनसे। कहिए अनिला जी। जी नहीं देखिए ऐसा है, मैं फिर वही बात कहूंगी, छोटी सी बात इनको समझनी चाहिए कि भाई साहब आपके टाइम पे हो सकता है कि बहुत से मुकदमे लगा दिए हो, तय तो कोर्ट करेगा ना कि वाकई में अपराधी हैं कि नहीं है। आप राजनीति में है, कल को 2 मुकदमे मैं आपके ऊपर लगा दूं, FIR दर्ज करा दूं, या आप मेरे ऊपर कर दें और मैं कहूंगी नहीं भाई शेरवानी साहब आप तो बहुत बड़े अपराधी हैं, ये कैसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, कोर्ट तय करता है ना। और आप इन गैंगस्टर्स जो तबस्सुम जी है, इनके पति, उनके पति की रेपुटेशन आपको पता है अच्छी तरीके से, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर किस प्रकार का डर और भय का माहौल और पूरा मतलब क्या क्या अपराध नहीं किए गए हैं। आप लोग कभी लोगों के पक्ष में होकर भी सोचा करें ना, राजनीति अपनी जगह, क्या ऐसे लोगों की जगह होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो आप पर भी आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, एक ही परिवार में गैंग क्यों नहीं हो सकती। देखिए, मैं अनिला जी की 2 बातों पर जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि पुलिस के द्वारा अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोर्ट जाए और कोर्ट जा करके अपना पक्ष रखें, लेकिन एक उत्पीड़न शब्द है और उस शब्द को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता, लेकिन उत्पीड़ित जरूर होता है। और मैं आपको बता दूं कि पी चिदम्बरम को 2 महीने तक जेल में रखा गया और अंत में न्यायालय ने कहा कि आपके विरुद्ध कोई अपराध साबित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पी चिदम्बरम जैसे लोगों को भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इससे पहले 2G घोटाले में ये सरकार ढिढोरा पीट करके आई और कानीमोजी और जो है 2G घोटाले में जो लोग आरोपित थे उस पर सारे छूट गए। सरकार के दौरान हुआ ये सरकार और ये पार्टी सरकार के दौरान हुआ, ये उत्पीड़न करने के लिए उन पर केस आप ही की सरकार के दौरान हुआ। सर वीरेंद्र जी, उन पर केस आप ही की सरकार के दौरान हुआ।
वो हुआ। मैं उदाहरण के तो आप ही केस दर्ज कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कार्रवाई क्यों कर रही? एक मिनट सुनिए। हाँ जी, मैं पुलिस की बात मैं कर रहा हूं कि जो सूर्यप्रकाश शुक्ला जी ने कहा कि कोई अरेस्ट होने से अपराधी नहीं हो जाता, मैं मानता हूं कि अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन वो उत्पीड़ित होता है और वो उस उत्पीड़न पर जो है प्रश्न चिन्ह है। एक मेरा छोटा सवाल है, सरकार कार्रवाई कर रही है, आप पर जो आरोप लगते हैं उसको लेकर मैं सवाल कर रहा हूं। और मैं दूसरी बात कहना, एक मिनट, दूसरी बात कहना चाहता हूं। कहिए मृदुल जी। दूसरी बात यह है कि हमने कई सरकार देखे हैं, सरकार जो और पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक मुकदमे होते हैं और सरकारें जब आती हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से राजनीतिक मुकदमे हटाती है, लेकिन कभी किसी सरकार को हमने नहीं देखा नहीं, अपनी। देखिए वीरेंद्र जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। जो राजनीतिक मुकदमों का आपने जिक्र किया है एप्लीकेशन को भी, जो राजनीतिक मुकदमों का आपने जिक्र किया है, आप सभी युवा राजनीति से आए होंगे, उम्मीद करता हूं। वीरेंद्र जी, आप तो मंत्री भी रहे हैं, आपके पीछे भी कई कार्यकर्ता दौड़ लगाते होंगे, तो वो कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी का है या समाजवादी पार्टी का है या अनिला सिंह जी की पार्टी का है, वो राजनीतिक मुकदमे होते हैं, उसे सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि आंदोलन अगर हो रहा है तो उस पर मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट लगना ये कोई राजनीतिक मुकदमा नहीं होता है। अनिला जी, अपनी बात आप कहिए, उसके बाद मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे उत्पीड़न की बात मैं आपको बता दूं, एक सेकंड अनिला जी कह दें। पर बैठे हुए पता नहीं कितने लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर जो है कि आपराधिक मुकदमे हैं। सर, आप भी तो टिकट देते हैं ऐसे लोगों का, कोई पीछे नहीं है सर। आप तीनों बैठे हो और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में टिकट दिया जाता है उन लोगों को। कुछ ऐसे सांसद और विधायक हैं जो जेल में बैठकर चुनाव जीत जाते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है वीरेंद्र जी, लेकिन हमें उन पर सवाल उठाने चाहिए। लेकिन अगर हम उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई बता देंगे तो आने वाले समय में यह आपके लिए और हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि कानून व्यवस्था आपकी सरकार किसी की भी आ सकती है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में। अनिला जी, अपनी बात कहिए। मृदुल जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि ये एक परंपरा स्थापित की और ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके द्वारा स्थापित की गई, जो बाहुबली हैं उनको आप टिकट दे दो और वो अपने डर के दम पर और उत्पीड़न के दम पर वोट डलवा लेते थे और एमएलए एमपी बन जाते थे। ये परंपरा शुरू करी, ठीक है, परंतु दुख जब होता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, राजनीतिक दल है, जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता आज की तारीख में किस प्रकार से वो नेशनल पार्टी पर खैर कहते हैं वो अपने आप को, तो वहां पर जो हेड कर रहा है इस वक्त, उसके ऊपर कितनी गहरे जो उनके ऊपर कितने मुकदमे लगे हुए हैं, तो उसके बारे में नहीं कहेंगे। उत्पीड़न वो नहीं है क्या? वीरेंद्र जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी पार्टी उत्पीड़ित नहीं हो रही है कि सोनिया गांधी हैं, चला राहुल गांधी रहे हैं और उनको ये भी सेंस नहीं है कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट की मर्यादा का भी पालन करें, तो वो उत्पीड़न होता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी को उत्पीड़ित नहीं कर रही है। उत्पीड़न वो होता है जब अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में खड़े होकर रामलला मंदिर के लिए जो चंदा देते हैं या जो भी राम भक्त हैं जाकर, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो, कोई भी हो, ठीक है, मैं सूर्य कुमार जी को इस चर्चा में ले आता हूं। उनसे हम ब्रेक से पहले भी कुछ सवाल करना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं था। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई हमें पहले क्या हुआ करता था, लेकिन पुलिस पर यह सवाल लग रहे हैं कि प्रेशर में ये काम किया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल था कि मामले आज के नहीं है, मामले 2012, 2013, 2016, 2019, तो ये मामले तो पुरानी सरकारों के भी हैं। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं कि गलत चालान कर दिया जाता है, तो मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि गैंगस्टर एक्ट कोई साधारण मुकदमा नहीं होता है। गैंगस्टर एक्ट में एक गैंग चार्ट बनती है, उसको पुलिस अधीक्षक के द्वारा परीक्षण किया जाता है कि ये केस सही है कि नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको चेक करते हैं और ये मामला चूंकि हाई कोर्ट में भी जाते हैं तो सभी एसपी डीएम बहुत सोच समझ करके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर मान लो गलत केस लगा देते हैं तो हाई कोर्ट से उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्चर पास हो सकता है
और उनको इसमें बैड एंट्री मिल जाती है। इसलिए ये बात सही नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट में गलत कार्रवाइयां हो जाती हैं। ये बात और है कि कई साल मुकदमा चलने के बाद पर्याप्त सबूत न मिले और वो केस छूट जाए जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगता है, तो इस कारण से गैंगस्टर एक्ट में जमानत हो जाती है। अब रही दूसरी बात कि कुछ गैंगस्टर जो कहा जाता है कि वो छोड़ दिया, उन पर नहीं कार्रवाई किया, तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कहीं महसूस होता हो तो आप तुरंत, जिस किसी को महसूस होता हो, वो पुलिस के महानिदेशक या शासन के गृह विभाग के अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं कि फला पे कार्रवाई नहीं हुई। और अगर उस पर भी ना कोई सुने तो धारा 156(3) में दंड प्रक्रिया संहिता में ये प्राविजन है कि आप सीधा कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस पर जांच का काम शुरू हो जाएगा और उसकी तफ्तीश का जो सुपरविजन होगा वो कोर्ट करेगी। इसलिए अगर किसी भाई को यह महसूस होता है तो तुरंत इस पर 156(3) में कोर्ट में दायर कर दे मुकदमा। अब अगली बात बताता हूं कि देखिए, ये वही प्रदेश है जहां का आपने इतिहास देखा था कि जो मैं आपसे कह रहा था कि बूथ कैप्चरिंग के लिए जो सबसे ज्यादा बाहुबली, सबसे ज्यादा धन बली और सबसे ज्यादा अपने विरोधियों को मार सकने वाला व्यक्ति हुआ करता था, तो उसको लोग कहते थे ये जिताऊ कैंडिडेट है, और जिताऊ कैंडिडेट को लोग टिकट दे दिया करते थे। और वैसे भी ये कहा गया कि पॉलिटिक्स इज लास्ट रिफ्यूज फॉर स्काउंड्रल्स। जो बदमाश होते हैं वो आखिरी उनका, जब वो कहीं नहीं शरण पाते तो फिर राजनीति में चले जाते हैं। तो वहां वो कोशिश करते हैं कि सर हमको इसी तरह के मददगार मिल जाएं कि हम तुमको चुनाव जितवाएंगे, तुम हमको संरक्षण दो, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करो, आरोप लगाओ। और ये अपराधियों के 3 तरह के प्रकार होते हैं। एक तो खुद जो होते हैं शूटर होते हैं, चाकू मारने वाले, बंदूक चलाने वाले। दूसरा पहलू होता है जो इनकी जमानत कराते हैं, छुड़वाते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, इनको पैसा लोन देते हैं। और एक तीसरा पहलू होता है जो पुलिस पर, प्रशासन पर, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, दबाव डालते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, राजनीति में भी वो घुस जाते हैं और वहां से मदद करने का प्रयास करते हैं, मुकदमे वापस कराने का प्रयास करते हैं। तो ये खाली अपराधी नहीं, इसमें ये पूरा एक नेक्सस होता है, एक पूरा गठजोड़ होता है और इसमें पुलिस के खिलाफ सभी काम करते हैं, पुलिस को बदनाम करने का और पुलिस का विरोध करने का काम करते हैं। एक सवाल है सूर्य कुमार जी, जो वर्तमान सरकार में कई नए नए प्रयोग हुए। एक सवाल है सूर्य कुमार जी, क्योंकि आपने लंबी हिस्ट्री बताई है किस तरीके से जो नेता हैं वो संरक्षण देते हैं और जो अपराधी हैं वो नेता बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि सर, अगर वो अपराधी नेता बन जाता है, इसमें कसूर जनता का भी है, लेकिन यहां पर हम बहुत बार देखते हैं, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये बचने की कोशिश की जाती है कि बदले की कार्रवाई है, लेकिन ना तो कोई धारा देखता है, ना कोई केस देखता है, ना कोई मामला देखता है, सिर्फ कह दिया जाता है बदले की कार्रवाई है। देखिए, ये वाली बात जो है कि आरोप लगाना, तो लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि अगर क्राइम ज्यादा हो और पुलिस जरा भी कार्रवाई न करे तो कहें पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही, पुलिस ढीली है। और अगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, पोस्टर चिपका दिया दंगाइयों का, या उनके ध्वस्तीकरण कर दिया अपराधियों की काली कमाई के बने हुए मकानों का, या इनकाउंटर कर दिया बड़े बदमाशों का जो गोली चलाते हैं, शूटर हैं, तो तुरंत आरोप लग जाता है पुलिस बड़ी निर्मम है, पुलिस बड़ी निर्दयी है, अत्याचार कर रही है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस समय कई माफिया जो बड़े आतंक के पर्याय थे, उन पर कार्रवाई होने की वजह से जो छोटे बदमाश हैं वो खुद डर गए हैं और बड़े बदमाश जो है प्रदेश में वापस आने में डर रहे हैं कि हमको वहां न भेजो, हमारी तो गाड़ी पलट जाएगी। ऐसे करके मुहावरे समाज में प्रचलित हो गए हैं। नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल, इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी हिम्मत, बड़े ठीक है। और मैं इसी हिम्मत का एक सवाल करना चाहता हूं शाद शेरवानी से। समाज में शाद शेरवानी साहब, हिम्मत की बात तो सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि आपने ट्वीट तो कर दिया है, अब हम कब तक देखेंगे कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? भाई, अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
अभी तक ये लगा नहीं शेरवानी साहब? लग रहा है जरूर, और हम जो भी कर रहे हैं, अब मैं आके टीवी पे तो नहीं बोलूंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी लीगल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ठीक है, नहीं आप अपनी स्ट्रेटेजी रखिए सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्वीट करके स्ट्रेटेजी ये नजर आ रही है कि आपका कहना है कि इसमें सरकार दबाव बना रही है। लेकिन सर कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हत्या के प्रयास का मामला भी है, हत्या के प्रयास के बहुत सारे मामले हैं, उसको लेकर ये जो तस्वीर हमने देखी है आंकड़ों की, वो सर आपकी सरकार के दौरान के, तो उस दौरान तो बीजेपी नहीं थी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई योगी जी मेरे ख्याल से पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी सरकार से अपने खुद के केसेस को विड्रॉ करवाया है जी। जब 2007 में जो उन्होंने जो हेट स्पीच दी थी गोरखपुर के कम्युनल राइट्स के बारे में, तब तो होम डिपार्टमेंट ने कह दिया था कि यूपी चीफ मिनिस्टर को हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अनिला जी से इस पर जवाब लेना चाहता हूं मैं। अनिला जी, नहीं, अगर देखिए ये बेमतलब का आरोप है। अभी ये कहने लगेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो मुकदमे लगे थे जिन लोगों पे, वो सब वापस ले रही है सरकार, तो ये भी गलत कर रही है। अरे अगर ऐसी कोई पॉलिसी के तहत जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे डाले हुए हों, वो वापस लिए गए थे। उसमें अगर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी इस द्वेष से मुकदमे डाला था और उसी पॉलिसी के तहत उनके भी मुकदमे हटे, तो आप पिन पॉइंट क्यों कर रहे हो? उसमें तो आपकी पार्टी के भी लोगों से मुकदमे हटे हैं। तो आप उंगली जब एक उठाते हो ना, दूसरी तरफ देख लिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुकदमे हटा लिए गए। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अगर आपको पुलिस की कार्रवाई पर थोड़ा भी शक है तो आपके पास एक और रास्ता है, आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ट्वीट करने से साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि सरकार इससे बचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला पुलिस का होगा। अंतिम फैसला अगर समाजवादी पार्टी जाती है तो कोर्ट का होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा